तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन और यूनिक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में अच्छी तरीका से नहीं पता है या फिर आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन जो फैक्टर होता है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, वो होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका परफेक्ट बढ़िया है, मैच कर रहा है और आप परफेक्ट तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके आप इसमें ट्रेड लेते हो, तो आपका चांस है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड को शुरू करने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देकर के समझाने वाला हूँ, ताकि आपको जो चीजें है ना वो एकदम कंक्लूजन से आपको एकदम समझ में आ जाए कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट होता है एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा फर्स्ट ऑफ पहला एग्जाम में दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रेटजी से अपने सेटअप पे एक अपना ट्रेड को पंच करोगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो सपोज दैट कि अगर आपको इन केस अगर आपको यहां से बाई करनी है, ठीक है, अगर यहां से अगर आपको बाई करनी है तो यहाँ पे किस बेसिस से बाई करोगे, या फिर आप अपना यहाँ पे लॉन्ग करोगे, मतलब आपका जो बायस है लॉन्ग करने का, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करोगे। एंड सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो रिस्क और रिवार्ड का होता है कि अगर मान लो यहाँ से हम अगर बाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितना रिस्क लेना है और कितना हमें रिवॉर्ड लेना है, और किस तरीका से हमें अपने एसएल को, अपने पैसे को ट्रेल करते हुए आगे की तरफ निकालना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे आपने इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री है, सपोज दैट कि एंट्री कहीं आपकी यहाँ पे है। ठीक है, एंट्री आपने यहाँ पे लिया, मतलब कि 64,000 के रेंज में आपने एंट्री बनाई। ठीक है, और आपका अभी मार्केट कितने रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 64,310 रुपए पे, मतलब कि मार्केट आपके एंट्री के बाद 300 पॉइंट दे दिया है इजीली। और आपका जो टारगेट आपका रहेगा अपने स्विंग हाई के ऊपर अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने पैसे को कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिवॉर्ड उसमें कमा रहे हो। तो सबसे आती है इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो ट्रेड है यहाँ से तो आपने बाय कर लिया, बट हमें यहाँ पे एसएल कितना हमारा मैनेजेबल होगा वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे मान लो हमको यहाँ पे एसएल लगाने हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, यहाँ पे तो मार्केट के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसके नीचे की पूरी लिक्विडिटी हंड कर लिया है। मार्केट के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, लेकिन अभी मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे से थोड़ा सा गैप डाउन करके, इसके नीचे से थोड़ा सा गैप डाउन करके यहाँ पे हम अपना एसएल को यहाँ पे क्या करेंगे, पंच करेंगे, लगाएंगे। मार्केट कैपेबल हो, ठीक है, मतलब मैनेजेबल हमारा ये क्या है, 300 पॉइंट का हमें इजीली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो 272 पॉइंट का हमारा एसएल है। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर लगा रहे तो 272 पॉइंट में आप अपनी क्वांटिटी को इसमें कितना मैनेज करोगे। सपोज दैट जैसे आप मान लो कि आपका जो क्वांटिटी है, आपके पास पैसा है $100, ठीक है, और आप बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो के किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो या फिर फॉरेक्स में, तो आपका जो कैपिटल है $100 के हिसाब से आपको अपने मन से या फिर अपने आप से पूछना होगा कि हम कितने रुपए का रिस्क इसमें ले सकते हैं। जैसे $2 का हम यहाँ पे रिस्क लेंगे तो $4 यहाँ पे, $5, $6 यहाँ पे हम निकालेंगे भी, लेकिन हम $2 का ही रिस्क लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है तो $2 ही हमें क्या होंगे, लॉस होंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अप साइड जाने लगता है तो यहाँ पे तो हमारा $2 तो बन गया। जैसे 172 पॉइंट है तो आप अपने एसएल को क्या करोगे, ट्रेल करते हुए निकालोगे। जैसे 272 पॉइंट है तो यहाँ पे इजीली आपका 1:2 यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे चला जाता है तो आपको $4 का यहाँ पे प्रॉफिट इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने ट्रेड को मैनेजेबल करोगे। अब मैं बात करूंगा कि एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं। ठीक है, एसएल को ट्रेल कैसे करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे हुई तो आपका जो एसएल है ना, आपने एसएल यहाँ पे लगाया था, तो आप क्या करोगे, अगर आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है तो अपने एसएल को आप क्या करोगे, अगर आपका एसएल TP1 तक पहुंच गया है, अगर आप डे ट्रेडर हो
तो आप क्या करोगे, अब इस वाले एसएल को उठा करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे। ये तो हो गया आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे। जब भी आपका मार्केट TP1 आपको दे रहा है तब आपको ऐसे करना है। एक ये गोल्डन मैं रूल बता रहा हूं, ठीक है, आप इस चीज का फायदा आपको बिल्कुल होगा अगर आप इसको फॉलो करोगे तो अगर मार्केट अगर यहां तक चला गया तो अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे। और अगर मार्केट इन केस अगर मार्केट यहां तक आ गया तो क्या करोगे, ये कैंडल बनाते हुए आपका यहां तक आ गया तो क्या करोगे, अपने एसएल को उठा करके आपको क्या करना है, अपने TP1 के ऊपर रख लेने हैं। मतलब आपको क्या करने हैं कि जैसे ही मार्केट TP1 TP2 तक यहाँ पे चला जा रहा है तो अपने एसएल को उठा करके TP2 तक कर लेना है। ना ही आपका 1 रुपए का लॉस होगा। मार्केट आपको इजीली TP1 दे दिया है तो आप वहां पे 50% बुक भी कर लोगे। अगर मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से रिवर्स भी करता है इस तरीका से तो आपका जो 50% है वो अपने घर लेकर चले जाइए, क्योंकि आपको तो 1 रुपए देना नहीं है, मार्केट ने आपको इजीली यहाँ पे आपको दे दिया है। तो इस तरीके से अगर आप प्रो ट्रेडर का दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली आप प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन अगर मार्केट यही आपका बुलिश हो गया, ठीक है, तो आप मार्केट को पूरा ट्रेल करते हुए एसएल को ट्रेल करते हुए आप अपने क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका $100 का अगर आपका कैपिटल है तो $100 में कम से कम आपको $2 यहाँ पे रिस्क या फिर $1 ही लगाने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। ये जितने भी ट्रेडिंग में बड़े बड़े प्रो लेवल हैं, जितने भी बड़े बड़े पुराने हमारे ट्रेडर्स हैं, वो ये साइकोलॉजिकल नंबर निकाले हैं कि पर ट्रेड में हमें 1 से 2 या फिर 3% ही हमें रिस्क लेना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को ध्यान रख सकते हो। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।